वो चीखना चाहती थी मगर जबान कटी हुई थी। इसकी आँखें बोलती थीं मगर देखने वाले अंधे थे। दुनिया ने उसे छोड़ दिया मगर हर रात इसका रब इससे राब्ता करता रहा। एक कमरा था, बंद, तारीक और खून से लथपथ, जहां खामोशी चीखती थी और दीवारें गवाही देती थीं। वो 16 साल की थी मगर आँखों में सदियों का दर्द लिए बैठी थी। दरिंदे हंसते थे, कैमरे चलाते थे और जोया की इज्जत को रोंदते थे, लेकिन वो खामोश रहकर भी सबसे ज्यादा बोल रही थी। इसकी खामोशी चीखों से ज्यादा ताकतवर थी। वो रोज मरती थी और फिर हर रात इसका रब उसे नया हौसला देता था। इसने रंग कर अपनी जान बचाई, छलांग लगाकर अपनी जिंदगी छीनी, और अब वो वापस आई है इंसाफ लेने और दरिंदों को बेनकाब करने। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक बेआवाज चीख है जो पूरी दुनिया को हिला देगी। बेआवाज चीख, डैश डैश डैश। वो चीखना चाहती थी मगर इसकी जबान कटी हुई थी। इसकी आँखें बोल रही थीं मगर देखने वाला अंधा था। अंधेरे कमरे में एक बल्ब झूल रहा था, जैसे मौत का झूला हो। फर्श पर खून के छींटे थे और दीवार पर खामोशियां लिखी थीं। जोया की उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन इसकी आँखों में सदियों का दर्द था। इसे उठाकर लाया गया था मगर वो इंसानों के बीच नहीं, दरिंदों के बीच थी। उनके हाथों में कैमरे थे और चेहरों पर शैतानियत। जोया के जिस्म पर चादर भी नहीं थी मगर वो गैरत के हथियार से लैस थी। एक दरिंदा आगे बढ़ा और उसने जोया के चेहरे पर हाथ रखा। जोया ने जोर से आँखें बंद कर लीं, जैसे अपनी रूह बचाने की कोशिश कर रही हो। कमरे में काकाहे गूंजे मगर जोया की खामोशी उनसे ज्यादा खौफनाक थी। कैमरा ऑन हो चुका था और इसके साथ हैवानियत की फिल्म भी। जोया ने खुद को दीवार से मारा, शायद मरने की कोशिश की, लेकिन दरिंदे ने हंसते हुए कहा, तो जीती रहेगी ताकि बार बार मरे। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर जोया की इज्जत बह रही थी। उसके जिस्म पर हाथों के निशान थे मगर जबान पर एक भी लफ्ज ना था। दरवाजा बंद था, खिड़की जमी हुई और उम्मीद दफन हो चुकी थी। जोया की सांसें टूट रही थीं, पर दिल अभी जिंदा था। अचानक एक आवाज आई, वीडियो अपलोड हो चुकी है। दरिंदे ने मोबाइल का रुख जोया की तरफ किया और बोला, अब सब तुम्हें देखेंगे। जोया की आंखों में मौत उतरी, लेकिन आंसू नहीं आए। वो उनकी सवाल कर रही थीं, मेरी खामोशी का भी कोई गुनाह होता है। रात का आखिरी खा था और जोया बेहोश हो चुकी थी। दरिंदे इसे एक कोने में पीट कर चले गए, जैसे कोड़ा। सुबह पुलिस आई, लेकिन वही पुलिस जिसने पैसे लेकर फाइल बंद कर दी थी। एक कांस्टेबल ने जोया की हालत देखी और फिर आंखें मोड़ लीं। किसी ने एम्बुलेंस नहीं बुलाई, बस मीडिया को फोन किया। चंद घंटों में खबर टेलीविजन पर चलने लगी, गूंगी लड़की के साथ जुल्म। लोगों ने तबसरे किए, किसी ने कहा झूठ, किसी ने कहा ड्रामा, मगर जोया की आंखों में झूठ ना था, वो खुद सच की तस्वीर थी। अस्पताल में नर्सों ने भी तमाशा देखा मगर जख्म पर मरहम ना रखा। एक डॉक्टर ने कहा, उसे ज़हनी अस्पताल भेज दो। जोया को कैद कर दिया गया, जबान के बगैर, उम्मीद के बगैर, आवाज के बगैर। एक दिन एक नौजवान वहां आया, कैमरा हाथ में और आंखों में सवाल। उसका नाम हारून था, यूट्यूबर जो सच दिखाने का दावेदार था। इसने जोया को देखा और चुप गया। ये वही लड़की है जिसकी वीडियो वायरल हुई है। हारून ने जोया की तरफ कैमरा किया और कहा, हम तुम्हारे लिए इंसाफ लाएंगे। जोया की आंखें नम हो गईं, शायद पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा। हारून ने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। चंद घंटों में लाखों व्यूज, लेकिन साथ में धमकियां भी आने लगी। हारून को एक फोन आया, ये वीडियो हटाओ वरना दफना दिए जाओगे। इसने डरने से इनकार किया, मगर इसके घर पर हमला हो गया। पुलिस ने कहा, ये सब झूठ है, तुम्हारी वीडियो जाली है। हारून ने कहा, अगर वीडियो जाली है तो जोया के जख्म असली क्यों हैं? कोई जवाब ना आया, बस खामोशी। जोया अस्पताल के कमरे में खिड़की के बाहर देख रही थी, जैसे रिहाई तलाश रही हो। लेकिन दरवाजा खुलने लगा था और वही पुराने साए वापस आ रहे थे। एक नर्स ने दरवाजा खोला और आहिस्ता से कहा, वो लोग वापस आ गए हैं। जोया का दिल लरज गया, लेकिन इसकी आंखों में रोशनी बाकी थी। इसने खिड़की की तरफ देखा और चुपके से बेड से नीचे उतरी। कमरे के बाहर दो साए खड़े थे, हाथों में कुछ था, शायद नींद का इंजेक्शन। जोया फर्श पर रेंगती हुई वॉशरूम तक पहुंची, दरवाजा बंद किया, सांस रोकी। बाहर दस्तक हुई और आवाज आई, दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। जोया ने शीशे में खुद को देखा, आंखों में खौफ नहीं, इंतकाम था।
अचानक उसने शावर का पानी ऑन कर दिया ताकि आवाज दब जाए। फिर खिड़की से बाहर कूद गई, जख्मी लेकिन जिंदा। पहला कदम आजादी की तरफ था और दूसरा इंतकाम की तरफ। पहला घंटा खत्म हुआ, मगर जंग तो अभी शुरू हुई है। जोया की हड्डियां टूट चुकी थीं, मगर हौसला नहीं। वो अस्पताल की इमारत से निकल आई, लेकिन दुनिया अब भी वैसी ही थी। सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थीं, जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। एक राहगीर ने जख्मी जोया को देखा, फिर नजरें फेर लीं। वो जमीन पर गिरी थी, लेकिन आसमान पर निगाहें थीं। अचानक एक कार रुकी और दरवाजा खिला। कार से एक औरत निकली, बुर्काए में छपी हुई। इसने जोया को उठाया और गाड़ी में डाल लिया। जोया कुछ ना बोली, बस इस औरत की आंखों में देखा। इन आंखों में मुझ जैसा सुकून था और फौजी जैसा गुस्सा। मेरा नाम रज़िया है, उसने कहा, और तुम अकेली नहीं हो। गाड़ी शहर के शोर से दूर जा रही थी, जैसे कोई राज छुपा हो। रज़िया ने एक मकान के अंदर जोया को ले जाकर बेड पर लटाया। ये दुनिया जालिम है, मगर हम जालिम से भी ज्यादा डटने वाले हैं। रज़िया ने जोया की मरहम पिटी की, जैसे बेटी हो। फिर एक नौजवान अंदर आया, चेहरा छुपा हुआ, आवाज गूंजी, इस बार इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उसका नाम फराज था, एक हैकर जो दरिंदों का डेटा चोरी करता था। हमने उन लोगों का सुराग लगाया है, जोया, फराज बोला। जोया की आंखों में एक नई चमक उभरी, जैसे उम्मीद लौट आई हो। वीडियोस, मोबाइल लोकेशन, अकाउंट्स, सब कुछ हमारे पास है। रज़िया ने कहा, हम अदालत नहीं, अवाम की अदालत में ले जाएंगे। फराज ने लैपटॉप खोला और बोला, देखो तुम्हारे दरिंदे कहां कहां जा चुके हैं। जोया की आंखों में आग थी, खामोश आग। फराज ने कैमरा ऑन किया और लाइव स्ट्रीम का बटन दबा दिया। पाकिस्तान की बेटी के साथ किया हुआ दुनिया देखे। वीडियो लाइव हुई और लोग जुड़ते गए, हजारों, लाखों। जोया के चेहरे पर वही दर्द, वही सन्नाटा, जो चीख से भी ज्यादा खौफनाक था। किसी ने कमेंट में लिखा, ये झूठ है, लेकिन किसी ने फौरन जवाब दिया, झूठ तो तुम्हारी आंखें बोल रही हैं। इस दौरान दरिंदों की चीखें निकलने लगीं, उनके नाम अवाम के सामने आ चुके थे। एक सियासतदान का बेटा, एक मशहूर एंकर और 2 पुलिस ऑफिसर्स। लोगों ने हैशटैग बनाया, हैशटैग जोया को इंसाफ दो। रज़िया ने कहा, अब अगर कोई रुकावट बनेगा, वो मटेगा। उसी रात जोया की मां का फोन आया, सालों बाद। बेटी, किया तुम जिंदा हो। जोया की आंखों में आंसू आ गए, मगर आवाज ना निकली। मां दूसरी तरफ रोने लगी और सच्चाई खलने लगी। बेटा, जिन्होंने तुझे बेचा, वो तेरे सगे चचा थे। जोया की सांस रुक गई, इसका दिल टूट गया। वो कहते थे तबूझ है, मगर त मेरा गुरूर है। जोया ने मोबाइल को सीने से लगाया, जैसे मुंह की गोद हो। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई, जोरदार, खौफनाक। रज़िया ने गिन निकाली, फराज ने कैमरे बंद किए। 3 मुसल्लह लोग अंदर घुस आए, आंखों में खून। वीडियो हटो, वरना ये लड़की कल की खबर बन जाएगी। रज़िया ने पिस्तौल उनकी तरफ तानी और बोली, हम मर जाएंगे, मगर रुकेंगे नहीं। फायरिंग शुरू हो गई, गोलियां दरवाओ दीवार से टकराईं। फराज ने जोया को खींचकर छुपाया, खून बहने लगा। रज़िया जख्मी हो गई, मगर दुश्मन में से एक गिर चुका था। फराज ने मौका पाकर पुलिस को लोकेशन भेजी, मगर वही पुलिस जो खरीदी गई थी। जोया ने जमीन पर गिरा हुआ मोबाइल उठाया और अपनी आंखों को कैमरे के सामने किया। लोग देख रहे थे और जोया की आंखों में वही सवाल था, कब तक। एक गोली जोया के कंधे में लगी, मगर वो चीखी नहीं। पुलिस आ चुकी थी, मगर इस बार अवाम भी साथ थी। हजारों लोग बाहर जुमा हो गए, गूंगी लड़की को इंसाफ दो। पुलिस ने दरवाजा खोला, लेकिन उनकी झपकी हुई थी। रज़िया को अस्पताल ले जाया गया, जोया को तहफ्फुज में। लेकिन जोया ने कहा, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। फराज ने कहा, तुम बोल नहीं सकती, मगर तुम्हारी खामोशी गूंज रही है। जोया ने कागज पर लिखा, अब इंसाफ की गूंज होगी। दूसरा घंटा खत्म हुआ, लेकिन अदालत में तूफान अभी बाकी है। अदालत के बाहर मीडिया का रश था, लेकिन जोया खामोश खड़ी थी। कैमरे इसके चेहरे पर फोकस किए हुए थे, मगर वो सिर्फ जमीन को तक रही थी। फराज इसके साथ था, इसकी ढाल, इसकी आवाज। रज़िया व्हील चेयर पर थी, जख्मी लेकिन बेखौफ। अदालत के दरवाजे खुले और मुजरिम को हथकड़ी पहने लाया गया। एक एंकर जो कल तक लोगों को सच सिखाता था, आज खुद झूठ बोल रहा था। सियासतदान का बेटा सर झुकाए खड़ा था और अवाम नफरत से उसे देख रही थी। जज आया और अदालत में खामोशी छा गई।
जोया गवाही के लिए खड़ी हुई, लेकिन बोल नहीं सकती थी। अदालत ने पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? जोया ने आंखों से हाँ की और फराज ने वीडियो प्ले की। स्क्रीन पर वो रात चलने लगी जिसने जोया की जिंदगी बदल दी थी। लोग सांस रोक कर देख रहे थे और मुजरिम नजरें चरा रहे थे। रज़िया की आवाज गूंजी, ये वीडियो सब कुछ साबित करती है। अदालत की फिजा बदलने लगी, सच्चाई बोलने लगी थी। वकील सफाई ने एतराज किया, ये लड़की तो गूंगी है, सच कैसे बोल सकती है? फराज बोला, गूंगा वो होता है जो सच सुनने से इनकार करे। जोया की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो हारी नहीं थी। जज ने केस में वक्फा दिया, मगर बाहर तूफान खड़ा हो चुका था। अवाम ने जज के फैसले का इंतजार शुरू कर दिया, लेकिन सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। सोशल मीडिया पर हैशटैग जोया जिंदा है ट्रेंड कर रहा था, दुनिया के हर कोने में। एक इंटरनेशनल इदारे ने फराज से राब्ता किया, हम ये असटूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। फराज ने रज़िया की तरफ देखा, रज़िया ने इस बात में सर हिलाया। अगली सुबह जोया की कहानी पूरी दुनिया में नश्र हो गई, लाखों उनकी अश्कबार थीं। लेकिन पाकिस्तान की अदालती निज़ाम अब भी खामोश था, जैसे कुछ सुना ही नहीं। फराज ने एक नया मंसूबा बनाया, अगर अदालत अंधी है तो हम उसे दिखाएंगे। इसने हर मुजरिम की जिंदगी की खोज शुरू की, उनके कॉल्स, ईमेल्स, खुफिया पैगामात। एक फाइल खली जिसमें एक जज का नाम भी था। रज़िया चौंकी, ये जज ही तो केस सुन रहा है। फराज बोला, अब खेल पलटेगा, अब वो बेनकाब होगा। जोया ने इस जज की तस्वीर देखकर आंखें फाड़ लीं, वही आदमी जिसने उसे चुप रहने को कहा था। वो तस्वीर उस रात की थी जब उसे बेचा गया था। जज के चेहरे पर खौफ छा गया जब उसने वो वीडियो अदालत में देखी। ये झूठ है, जज चीखा, मगर इसकी आवाज में लर्जिश थी। फराज ने कहा, आपकी आवाज झूठी है, जोया की खामोशी सच्ची। अदालत के दरवाज़े दीवार लरजने लगे, एक इंकलाब जन्म ले रहा था। जज पर दबाव बढ़ने लगा और चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया। नए जज ने समाअत संभाली और इंसाफ का सूरज तुलू होने लगा। अब की बार ना कोई ताकत बीच में आई, ना कोई दबाव। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और जोया खामोशी से बाहर निकल आई। बाहर हजारों लोग इसके इंतजार में थे, जैसे कोई हीरो आ रहा हो। फराज ने कहा, बस एक और रात, फिर सुबह तुम्हारी होगी। रात को जोया ख्वाब में चलाई, आवाज निकली पहली बार। वो चीख सुनाई दी, जैसे सदीम की बेआवाज चीख हो। रज़िया दौड़ी आई और जोया के गले लग गई। तुमने बोलना शुरू कर दिया, जोया ने सर हिलाया। फराज ने दरवाजा खोला और कहा, अब सिर्फ अदालत नहीं, तुम भी बोल सकती हो। अगली सुबह अदालत ने फैसला सुना दिया, मुजरिमों को उम्र कैद। लोगों ने तालियां बजाईं, आंखें नम हो गईं। जोया इस दिन मुस्कुराई और इस मुस्कुराहट में सदियों का सच छुपा था। तीसरा घंटा खत्म हुआ, मगर जोया की जंग अभी मुकम्मल नहीं हुई। जोया ने सोचा कि इंसाफ मुकम्मल हो चुका, मगर हकीकत अभी बाकी थी। इसे लगता था कि दरिंदे जेल में ही, मगर असल दरिंदा अब भी आजाद था। एक अनजान नंबर से कॉल आई और मोबाइल कांपने लगा। स्क्रीन पर सिर्फ एक लफ्ज था, मैं जानता हूँ सब कुछ। फराज ने नंबर ट्रेस किया, मगर वो लोकेशन हमेशा बदल रहा था। रज़िया बोली, ये कोई नया दुश्मन है जो जोया को दोबारा खामोश करना चाहता है। जोया अब सहम नहीं रही थी, वो खुद खतरा बन चुकी थी। उसी रात उनके घर की खिड़की पर कुछ फेंका गया, एक नोट और एक खून आलूद कपड़ा। नोट पर लिखा था, जो बोलता है वो हमेशा नहीं जीतता। फराज ने नोट को स्किन किया और डेटा कोड निकाल लिया। कपड़े पर डी नेशनल असेंबली था, एक ऐसी लड़की का जो 6 माह पहले लापता हुई थी। रज़िया चीख उठी, ये सिर्फ जोया का केस नहीं था, ये एक नेटवर्क है। फराज ने खुफिया वेबसाइट्स हैक की और एक फाइल खोल दी। इस फाइल में सैकड़ों लड़कियों की तस्वीरें थीं, हर तस्वीर चीख रही थी। जोया की आंखों में वही खामोश चीख फिर लौट आई, लेकिन अब वो तन्हा नहीं थी। रज़िया ने फैसला किया, हम मीडिया के सामने सब कुछ खोलेंगे। टेलीविजन पर लाइव प्रोग्राम शुरू हुआ और जोया पहली बार आंखों से नहीं, जबान से बोली, मेरा नाम जोया है और मैं अब किसी की गुलाम नहीं। पूरा मुल्क सुन रहा था और दिल दहल रहे थे। फिर अचानक बिजली बंद हो गई और स्टूडियो में अंधेरा छा गया। एक गोली चलने की आवाज आई, चीखें बुलंद हो गईं। फराज ने जोया को खींचा और स्टूडियो से बाहर ले गया। रज़िया जमीन पर गिरी पड़ी थी, सीने पर खून फैल चुका था। रज़िया आनटी, आंखें खोलें, जोया की चीख गूंजी, मगर देर हो चुकी थी।
रज़िया आखिरी बार बोली, सच कभी मरता नहीं, तुम मेरी आवाज हो। इसका हाथ जोया के हाथ से फिसला और सांस रुक गई। फराज की आंखों में आग थी और जोया की आंखों में जंग। पुलिस आई, लेकिन सबूत फिर गायब थे। हर सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई थी, जैसे किसी ने पूरा नेटवर्क बंद कर दिया हो। फराज ने खुफिया डार्क वेब से डेटा निकाला और एक नया नाम सामने आया, शाहजैन। शाहजैन एक सियासतदान, एक सोशल वर्कर और बच्चों का मुहाफिज। लेकिन अंदर से वो इंसानों का सौदागर था, शैतान का रूप। जोया ने इसका चेहरा पहचान लिया, वही जो बचपन में इसके गांव आया करता था। वो लड़कियों को तालीम के बहाने शहर ले जाता और फिर वो कभी वापस ना आती। फराज ने कहा, अब अगर उसे ना रोका तो हजारों जोया जन्म लेगी। जोया ने अपना चेहरा नंगा किया और कहा, मैं अब डरने वालों में से नहीं। वो शाहजैन के ऑफिस गई, खुद चलकर, बगैर किसी डर के। शाहजैन ने जोया को देखा और हंसकर बोला, आई हो दोबारा खामोश होने। जोया ने आंखों में आंखें डालकर कहा, अब चीख बिन चुकी हूँ और गूंजी जा रही हूँ। इसने रिकॉर्डिंग ऑन की और हर बात को महफूज किया। शाहजैन ने सब उगल दिया, जैसे उसे यकीन हो कि कोई उसे छू नहीं सकता। फराज बाहर खड़ा था, पुलिस के साथ। दरवाजा तोड़ा गया और शाहजैन हथकड़ियों में जकड़ा गया। लेकिन अगले दिन न्यूज में खबर चली, शाहजैन जमानत पर रहा। मुल्क हिल गया और अवाम सड़कों पर आ गई। जोया ने कहा, अगर कानून बक गया तो हम आवाज बनेंगे। एक मार्च निकला, लाखों लोग, एक ही नारा, गूंगी नहीं, गूंज हूं। शाहजैन ने धमकी दी, तुम्हें खामोश करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। फराज ने जवाब दिया, ये बाएं हाथ की नहीं, सच्चे दिल की जंग है। इस रात जोया की रिहाइश पर हमला हवा, आग लगा दी गई। लेकिन जोया बच गई, क्योंकि वो पहले ही मैदान में उतर चुकी थी। उसने एक वीडियो जारी की, जिसमें सिर्फ उनकी बोल रही थी और पूरी कौम सुन रही थी। चौथा घंटा खत्म हुआ, लेकिन जोया की चीख अब पूरी दुनिया सुन रही थी। पूरा मुल्क जाग चुका था, लेकिन कानून अब भी सोया हुआ था। जोया की चीख अब सिर्फ खामोशी नहीं थी, वो इंकलाब बन चुकी थी। फराज ने एक आलमी तंजीम से राब्ता किया और जोया की वीडियो दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। शाहजैन ने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते बंद हो चुके थे। इंटरपोल ने रेड वारंट जारी कर दिया और वो बॉर्डर पर गिरफ्तार हो गया। इस बार कोई सिफारिश नहीं चली, ना कोई फोन कॉल। शाहजैन को जेल की कॉल कोठरी में डाला गया और सन्नाटा चीखने लगा। जोया अदालत पहुंची, एक नए हौसले के साथ, एक नए सबूत के साथ। इस बार इसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, आग थी। जज ने फाइल खोली और वो तमाम वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स, शहादतें एक एक करके सुनी गईं। अदालत की दीवारें लरजने लगीं, इंसाफ करीब था। शाहजैन के वकील ने कहा, ये सब ड्रामा है। जोया बोली, ड्रामा वो होता है जिसमें सच छुपाया जाए, मैं तो सच हूँ। फराज ने वो आखिरी वीडियो चलाई, जहां शाहजैन ने इतराफ किया था। अदालत में मुकम्मल खामोशी छा गई, जैसे सांसें रुक गई हूँ। जज ने कहा, ये केस अब बंद नहीं हो सकता, ये एक मिसाल बनेगा। फिर वो लम्हा आया, जिसका सबको इंतजार था। जज ने फैसला सुनाया, शाहजैन को सजाए मौत। पूरा कमरा ते अलिफ लाम मीम से गूंज उठा और जोया की आंखों में सुकून उतर आया। लेकिन जोया ने कहा, ये मेरी जीत नहीं, उन सब की है जो बोल नहीं सकते। इसने खामोशी से एक पम्फलेट निकाला, जिस पर लिखा था, हमारी चीख बेआवाज हो सकती है, लेकिन हमारे दिल कभी खामोश नहीं। जोया ने एक फाउंडेशन कायम की, खामोश आवाज़ें के नाम से। वो हर मजलूम, हर गूंगी लड़की की जबान बन गई, एक उम्मीद, एक हिम्मत। रज़िया की तस्वीर दफ्तर में लगी थी और नीचे लिखा था, तुम ना होती तो मैं कभी ना बोलती। फराज ने जोया से कहा, अब तुम बोल सकती हो, लेकिन तुम्हारी खामोशी ही सबसे बड़ी चीख है। एक दिन एक छोटी सी बच्ची इसके पास आई और सिर्फ आंखों से कहा, मैं भी तुम जैसी बनना चाहती हूँ। जोया ने उसे गले लगा लिया और खामोशी में मोहब्बत फैल गई। दुनिया अब जोया को जानती थी, एक गूंगी लड़की जो चीख बन गई। 5वां घंटा खत्म हुआ और कहानी बन गई एक ऐसा सबक जो रहती दुनिया तक सुनाया जाएगा। सच खामोश हो सकता है, मगर मर नहीं सकता।